Hello, students. Good morning to all. हाँ, इधर ऑफ करके उधर ऑन कर दीजिए, फुल कर दीजिए उधर. Okay, participants are connecting. Vatsal Srivastav. Okay, Gautam, Saurabh Gaur. Good morning. Good morning to all. S कौन है? S अपना आप जो है नेम अपना नेम रख करके फिर एंट्री करो, ठीक है? S जो भी है अपना नाम रखो पहले इसको. विकास मौर्य गुड मॉर्निंग, अनु सिंह गुड मॉर्निंग. और ये SW5TA अपना जा करके नेम रखो, प्रोफाइल नेम रखो. और जो कनेक्ट करा है ना, आप इसको अपने नेम से कनेक्ट करिए. इससे आप नहीं, अपने नाम से कनेक्ट करिए आप. हाँ, अपने नेम से कनेक्ट करिए. सब लोग अपने अपने डिवाइस का नाम रख लो. हाँ, और अपने वीडियो और ऑडियो को ऑफ रखोगे तो नेट स्पीड अच्छी मिलेगी आप लोगों को. वरना आपका नेट ऐसे ही माशाल्लाह रहता है और बेकार हो जाएगा. ओके. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सही है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा, डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर. हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक है? डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर. और अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है डिवाइसेस, जिसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस. और हम लोगों ने क्या पढ़ा? और हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? बेसिक वर्किंग, बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? जिसमें बेसिक वर्किंग कंप्यूटर की क्या है? कंप्यूटर टेक्स व्हाट? कंप्यूटर टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड जनरेट द आउटपुट. दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. देखो, कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग हमेशा यही होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. एंड और क्या करता है? और कंप्यूटर स्टोर भी करता है, ठीक है? स्टोर करता है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है. तो कंप्यूटर का जो डिवाइसेस हैं, हम लोगों ने डिवाइसेस पढ़ी, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस, और बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ा. यही अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है. इसके अलावा हम लोगों ने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है? और इसमें ठीक है, प्रोसेसर और प्रोसेसिंग डिवाइस में जैसे हम लोगों ने आप जो भी प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेसर इज अ डिवाइस. ये हमने आपको लास्ट क्लास में दिखाया भी था. एक स्टूडेंट है वहां से लोग पूछ रहे हैं कि प्रोसेसर और प्रोसेसिंग क्या होता है. प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर एक डिवाइस है जिसको हमने दिखाया भी था आप लोगों को लास्ट क्लास में. यानी कि ये क्या है? ये कंप्यूटर का, एक मिनट बताते हैं आपको फिर से इसको. अभी हम प्रोसेसर को डिटेल में भी बताएंगे. अभी आप ऐसे ही ओवरव्यू समझ लीजिए. प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है? यानी कि कंप्यूटर की एक ऐसी डिवाइस है जो किसकी तरह काम करता है? जो ब्रेन की तरह वर्क करता है, ठीक है? और सारे वर्क ये परफॉर्म करता है. वर्क का मतलब क्या है? कंप्यूटर में वर्क को क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं.
ठीक है, प्रोसेस को परफॉर्म करने वाला प्रोसेसर, जैसे ड्राइव करने वाला ड्राइवर, टीच करने वाला टीचर, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर, इसी तरीके से प्रोसेस करने वाला प्रोसेसर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो प्रोसेस कंप्यूटर में वर्क को, जितने भी कंप्यूटर काम करता है, चाहे वो प्रिंटिंग हो, सर्चिंग हो, सेविंग हो, डिलीटिंग हो, इंसर्टिंग हो, एनीथिंग, आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करें, फाइल क्रिएटिंग हो, फाइल डिलीटिंग हो, कुछ भी, एनीथिंग, आप मेल बना रहे हैं, मेल सेंड कर रहे हैं, मेल रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल में ले लीजिए, आप व्हाट्सएप बनाते हैं, व्हाट्सएप रिसीव करते हैं, ठीक है, फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं, फेसबुक पे आप कमेंट करते हैं, जो भी है कंप्यूटर प्रोसेस करके ही वो काम आपका करता है। तो उसी वर्क को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहेंगे प्रोसेस, और प्रोसेस करने वाले को हम क्या कहेंगे? प्रोसेसर। और कंप्यूटर के लिए जो प्रोसेसर है वो उसी तरह से काम करता है जैसे हम इंसानों में ब्रेन काम करता है। और ये क्या है? ये एक डिवाइस है। डिवाइस का मतलब क्या है? कि ये एक हार्डवेयर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो सर मैं 5 मिनट लेट हूँ, प्लीज बता दीजिए। आशुतोष पांडे, अभी हमने कुछ बताया नहीं है, हम वो रिवाइज कर रहे हैं, जो पिछला था ना वो रिवाइज कर रहे हैं, कुछ अभी नया नहीं बताया, अब नया बताएंगे, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, तुम आ जाओ। ठीक है, अब तुम आ गए, अब हम शुरू करेंगे, परेशान मत हो, कुछ भी नया नहीं बताया। अच्छा, अब आप लोग जो है, सबसे पहला काम तो ये करिए कि सबसे पहला काम ये है कि हमारा नंबर, आप कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए। उस दिन, कल का परसों कांटेक्ट नंबर नहीं नोट कर पा रहे थे ना। आज इंटरनेट कनेक्शन बहुत खराब है क्योंकि आज बहुत बदली है बाहर, बहुत बादल बहुत घने हैं, और आज देखो मामला सही है मेरा। आप लोग कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, हमें आप कॉल कर लीजिएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। ठीक है, 9350705556। ठीक है, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, फिर से देख लो, 9350705556। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो और बाद में इसको सेव कर लेना। अब हमें कॉल कर लेना कभी भी, ठीक है, रात में बस 9 बजे से पहले कॉल करना, हाँ। और कभी रिस्पांस अगर ना मिले ना, जैसे कॉल का रिस्पांस नहीं मिलता है, तो जस्ट आपको क्या करना है, आप इसी नंबर पे हमको, सेम नंबर पे आप व्हाट्सएप भेज दीजिएगा। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम लिख करके, अपना नाम लिख करके, बैच BCA फर्स्ट सेमेस्टर, अपना नाम लिख करके, जो भी कोर्स है आपका, और अपना क्वेश्चन लिख करके भेज देगा, लेकिन क्वेश्चन आपका रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू कंप्यूटर फंडामेंटल ओनली। ठीक है, इधर उधर के क्वेश्चन होंगे उसका भी हम जवाब दे देंगे, बट अगर बेहतर ये होगा कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन करें। चलिए, अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का। तो आज देखो, अब हम आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हेडिंग डालिए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए पहले, फिर हम समझाते हैं कि क्या होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है। ठीक है, स्पीड ऑब्लिक फास्ट, मेमोरी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, और वर्सेटाइल।
ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस नहीं है इसमें, कोई भी सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप चाहे वर्सेटाइल पहले लिखिए, चाहे डिलीजेंस पहले लिखिए, कोई भी सीक्वेंस बस याद कर लीजिएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब बात ये आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं, अगर हम लोग हिंदी में कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खूबी। खूबी का मतलब होता है कि किसी भी चीज की जो उसके गुण होते हैं। गुण सही लिखा हमने थोड़ा, अब ये बड़ा जमाना हो गया हिंदी लिखे हुए। खूबी है, गुण है, ठीक है। तो मतलब कि उसकी क्वालिटीज, ठीक है, क्वालिटी, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, राइट। तो पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसको एक एक करके डिटेल में बताएंगे आपको। वर्सटाइल क्या होता है, डिलीजेंस क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, और स्पीड क्या होती है, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको लेते हैं। इसको नोट कर लिया आपने, तो अब हम आपको बताते हैं, एक एक करके हम लोग चलते हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज, राइट, विकास मौर्य, सही कहा आपने। प्रॉपर्टीज को ही कहते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वेरी गुड। किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, हम एक एक करके सारा देख लेते हैं। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल देख रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आवाज कट रही है हमारी, रामायण त्रिपाठी, आवाज कट रही है तो हम जो लिख रहे हैं उसको आप लिखिए, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। हम्म? और थोड़ा सा आज नेट की भी प्रॉब्लम है ना, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है। अपने राउटर को हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा नेट की भी प्रॉब्लम है आज। अच्छा चलो, इसको लिख लो, वर्सेटाइल क्या होता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि सर्वगुण संपन्न, हम उसको वर्सेटाइल कहते हैं, यानी कि ऑल द क्वालिटीज फाइंड इन वन। जैसे किसी एक में कई सारी क्वालिटी, जैसे कोई पर्सन है, उस पर्सन में, जैसे मान लो कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, अब वो पर्सन, उस पर्सन में क्या है कि वो पर्सन बहुत अच्छा सिंगर है, और वो बहुत अच्छा मैथमेटिशियन भी है, और वो बहुत अच्छा क्रिकेटर भी है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई एक पर्सन एक ही चीज में माहिर होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिल जाए जो बहुत अच्छा गाता हो, बहुत अच्छा खेलता हो, बहुत अच्छा पढ़ाता हो, बहुत अच्छा कुक भी हो, खाना भी बहुत अच्छा बनाता हो, रेसर भी बहुत अच्छा हो, तो आप कहेंगे नहीं कि अरे भाई तुम तो सर्वगुण संपन्न हो, मतलब हर चीज तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर क्या नहीं है। तो खैर किसी इंसान के अंदर तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, एक इंसान में ये चीज नहीं होती है। लेकिन आप ये समझिए कि कंप्यूटर में ये सारी खूबियां हैं। अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, अब इसको हम लोग लिखेंगे, डिफाइन करेंगे कि वर्सटाइल का मतलब कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, ठीक है। लिखो, वर्सटाइल मीन्स computer can perform all types of job, all types of job और टास्क। जॉब और टास्क का मतलब हर तरह के काम को ये कर सकते, जैसे आपका मोबाइल है। अब आप ये सोचो कि अगर एक डिवाइस आप रखते घड़ी देखने के लिए, मतलब टाइम देखने के लिए तो घड़ी होती, अलग रखते, टॉर्च अलग रखते, मैसेज करने के लिए डिवाइस अलग होती, कॉल करने के लिए डिवाइस अलग होती, फोटो खींचने के लिए डिवाइस अलग होती, वीडियो खींचने के लिए डिवाइस अलग होती, पहले ये सब अलग ही अलग था। अब देखिए, चैटिंग करने के लिए अलग होती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डिवाइस अलग होती, लेकिन मोबाइल में क्या है, मोबाइल में आप टॉर्च भी है, मोबाइल में ब्लूटूथ भी है, मोबाइल में वाईफाई भी है, मोबाइल में आपका स्कैनर भी है, मोबाइल में कैमरा भी है, वीडियो कैमरा भी है, स्टिल कैमरा भी है ना, उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग
आप कॉल भी कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो मोबाइल एक कैसी डिवाइस है? वर्सटाइल। उसी तरीके से कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? वर्सटाइल। तो ये वर्सटाइल है। और ये कहाँ पर यूज होता है? कंप्यूटर, आगे और लिखिए इसमें, कंप्यूटर इज यूज्ड इन एवरी एरिया। एवरी एरिया का मतलब होता है कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। अब क्वेश्चन ये यहाँ पर आता है कि ये प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या है? देखो, पब्लिक सेक्टर का मतलब है जितने भी गवर्नमेंट के विभाग होते हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। मतलब सरकार से रिलेटेड जितनी भी चीज, जितनी भी सरकारी चीजें होती हैं, चाहे सरकारी रेलवे हो, चाहे सरकारी आपका एयरलाइंस हो, चाहे सरकारी होटल्स हो, चाहे सरकारी टूरिस्ट बेंगलो हो, चाहे सरकारी हेडक्वार्टर्स हो, पुलिस स्टेशन हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट्स हो, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंसीज जितनी भी होते हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलावा जितनी भी, यानी प्राइवेट कंपनी है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट शॉपिंग मॉल है, कोई प्राइवेट जनरल स्टोर है, कोई प्राइवेट मेडिकल स्टोर है, जितनी भी चीजें अदर देन गवर्नमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर। तो वेदर द सेक्टर इज प्राइवेट और पब्लिक, चाहे सेक्टर पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कंप्यूटर इन सब जगह यूज होता है। क्यों? देखो, कंप्यूटर मेडिकल स्टोर पे भी आपको कंप्यूटर मिलेगा, वो मेडिकल स्टोर के सारे काम यानी कि सारी दवाओं को मैनेज कर लेगा। कंप्यूटर आपको शॉपिंग मॉल में मिलेगा, वो सारी शॉपिंग को मैनेज करता है। पेट्रोल पंप पे मिलेगा, पेट्रोल पंप के लेन देन को भी मैनेज करता है। बैंक में मिलेगा, बैंक के लेन देन को मैनेज करता है। एयरलाइंस में मिलेगा, वहां पे उसको मैनेज करता है। रेलवे रिजर्वेशन में मिलेगा, वहां मैनेज करता है। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर मिलेगा तो वहां की एजुकेशनल एक्टिविटी को वो मैनेज कर रहा है। यानी कि हर एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट है। एक्टिविटी क्या है? जितनी भी एक्टिविटी है वो क्या है? डिफरेंट है। यानी कि एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी है वो क्या है? सारी एक्टिविटी डिफरेंट है, अलग अलग, लेकिन यूज क्या हो रहा है? कंप्यूटर। ठीक है। तो कंप्यूटर इज वर्सटाइल, कंप्यूटर वर्सटाइल है। कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज होता है, इसलिए कंप्यूटर को हम वर्सटाइल कहते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट चले। समझ में आ गया कि इसमें कोई क्वेश्चन है? आप चैट में भेजिए, समझ में आया है कि नहीं आया, ये मेरी बात समझ में आई या आपको नहीं आई? वर्सटाइल मतलब समझ में आया? यस और नो? क्या वो सब चले गए क्या कहीं? अच्छा है तो सब, हाँ तो यस यस भेजो जल्दी से। यस नो जो भी है, जिसको नहीं समझ में आया वो बोल देना। ये नहीं कि सब यस भेज रहे हैं तो हम भी यस ही भेजेंगे, ऐसा नहीं। नहीं समझ में आया, बोलो। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको सबको समझ में आ गया? आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बहुत बेकार है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एकदम घिरा हुआ है, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है आज। तो खैर इसका वीडियो हम आपको ऑनलाइन हो जाएगा। आपको अभी हम लिंक भी बता देंगे कि कहाँ से वीडियो आप फंडामेंटल की और आईएसएस कॉलेज की वीडियो कहाँ से और कैसे देखेंगे, ये भी अभी हम बता देंगे। लास्ट में 2-4 मिनट बचेगा, उसमें हम यही बता देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, और ऑडियो कट रही है यार, इसीलिए ना वो प्रॉब्लम चल रही है, ऑडियो कट रही है मतलब नेट की प्रॉब्लम है। अब नेट की तो हर जगह ही प्रॉब्लम है, आपकी तरफ भी हमारी तरफ भी। वो मजबूरी है, और मजबूरी का नाम आप लोग जानते ही हैं। ओके, वर्सटाइल हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिलीजेंस। नेक्स्ट हेडिंग इज डिलीजेंस डालिए। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है, डिलीजेंस को लिखिए यहाँ पर, कंप्यूटर
कैन नॉट, ऐसा लिखो, कैन नॉट मत लिखो, कैन नॉट नहीं, कंप्यूटर कैन, यहाँ पे इसको मिटा दो, कंप्यूटर कैन लिखो, कैन नॉट नहीं, कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड बोर्ड। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ये दोनों वर्ड, कि कंप्यूटर जो है वो बिना थके हुए कंटिन्यूअसली काम करता है और बोर भी नहीं होता है, यानी कि कंप्यूटर ऊबता भी नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो ऊबता भी नहीं है। यार ये देखो, कंप्यूटर ऊबता नहीं है का मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो किसी भी काम को, जैसे हम लोग हैं, हम हैं और आप हैं, जैसे हम आपको रोज रोज यही टॉपिक पढ़ाएं, डिलीजेंस 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 डिलीजेंस, तो आप कहेंगे सर बहुत हो गया डिलीजेंस, अब कुछ नया पढ़ाई, हम लोग बोर हो गए हैं। या हम लोग थोड़ी देर पढ़ते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग 40 मिनट पढ़ते हैं, अगर आप लोग क्लास में होते हैं तो हम 1 घंटे पढ़ाते हैं, फिर आपकी 1 घंटे अलग क्लास चलती, फिर 1 घंटे और क्लास चलती, फिर आप कहते हैं सर बस इतना बहुत है, या आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़कर थक जाते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी में एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी जीवित प्राणी हैं इस धरती पर, उन सब में एक टेंडेंसी होती है कि वो सभी क्या होते हैं, टायर्ड भी होते हैं, बोर भी होते हैं, उदासी भी आती है। जैसे यार एक ही मूवी को आपको रोज दिखाते रहे दिखाते रहे दिखाते रहे तो बोर हो जाएंगे, आप देखेंगे ही नहीं। एक सॉन्ग है आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई सॉन्ग है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका फेवरेट सॉन्ग है, और वो सॉन्ग आप एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, लेकिन आप 20 बार सुनेंगे तो आपको उस सॉन्ग से नफरत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में ये टेंडेंसी होती है कि ह्यूमन क्या हो जाता है, बोर हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। एक ही काम को आप बार 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 करके थोड़ा रेस्ट करेंगे, बट जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कंटिन्यूअसली वर्क करता है विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड बोर। लाइक जैसे गूगल है, अब गूगल से आप 24 घंटे किसी भी वक्त, आप रात में सो रहे हो, आपकी आंख खुले, आप गूगल को ऑन करिए ना, तो गूगल ओपन हो जाएगा और गूगल कहेगा हाँ बताओ क्या करना है, फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च करके वो आपको रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि वो ये कहे अरे भाई रात के 2:30 बज रहा है, अब सो जाओ, अभी हमें भी आराम करने दो। क्यों? क्योंकि वो मशीन है, और मशीन्स जो होती हैं, जो भी मशीन्स होती हैं, मशीन्स हैव नो फीलिंग्स, इनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। जैसे आप फैन चला करके कमरे से बाहर निकल जाइए, तो फैन में ये फीलिंग नहीं होगी कि अभी मालिक बाहर चला गया है और बंद हो जाओ, ऐसा होगा कभी? या ये कहे कि भाई ऐसा है कि लाइट आपने ऑन करके आप चले गए, आप जैसे ही बाहर गए लाइट ऑफ हो जाएगा, भाई मालिक है नहीं, और जैसे मालिक को गर्मी लग रही है ना, फैन अपने आप चलने लगे, एसी अपने आप चलने लगे, और हो कि भाई हमारा जो मालिक है उसको बड़ी गर्मी लग रही, लाओ चल जाओ। क्यों? उसमें फीलिंग्स नहीं है। आप जैसे ही बाहर से आएंगे, आपकी मदर में, आपकी माँ में फीलिंग है, आपकी बहन में फीलिंग है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भाई बहन माँ बाप में फीलिंग होती है कि भाई बच्चा बाहर से आया, प्यासा होगा, लाओ पानी पिला दो। लेकिन जग अपने आप उठकर नहीं चलाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो सभी जितनी भी मशीन्स होती हैं, ये कैसे होते हैं, ये नॉन, ये सभी कैसे होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में कोई भी फीलिंग नहीं होती है। आप फोन मिला करके छोड़ दीजिए, आप हेलो हाय मत करिए, कुछ मत करिए, फोन मिला करके छोड़ दीजिए, फोन मिल जाएगा, कॉलिंग भी हो जाएगी, है ना? उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप जब तक हेलो हेलो करेंगे नहीं तब तक कॉल होगी ही नहीं। नहीं, आप कॉल मिला करके और उधर वाला जो अपोनेंट है वो कॉल को रिसीव करके, दोनों लोग अपने अपने मोबाइल छोड़ दीजिए और घंटों ऐसे ही रखे रहने दीजिए, वो कनेक्टेड रहेंगे मोबाइल। क्योंकि वो मशीन से उन्हें क्या पता, उनको तो बस ऑर्डर मिला कि कनेक्ट, इधर से कॉल करो, उधर से ऑर्डर मिला कि कनेक्ट करो, दोनों कनेक्ट हो गए, अब चाहे लोग बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर दो लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और दोनों इंसान
ह्यूमन बीइंग बात कर रहे हैं, एक बंदा उठ के चला जाता है तो बताओ दूसरा क्या करेगा? बोलता रहेगा, वो अपनी बात पूरी कह के खत्म कर देगा, भाई हमने अपनी बात कह दी। फिर वो लौट कर आएगा, कहेगा भाई क्या कह रहे थे? कहेगा हमने तो अपनी बात सारी कह दी। क्या कमाल है, हम तो यहाँ थे नहीं तो तुमने सारी बात अपनी कह भी दी। ऐसे कोई करता है ह्यूमन? अगर ऐसे कोई कर रहा है तो ही नीड डॉक्टर। अगर कोई अकेले में बात कर रहा है, मतलब अकेले में बात करना कैसा होता है आप समझ सकते हैं। तो किसी भी पर कोई भी पर्सन्स, अगर दो लोग बैठे हुए हैं, तीन लोग बैठे हैं, उसमें से दो लोग उठ के चले जाएं और अकेला पर्सन बैठा, तो वो चुप हो जाएगा, वो अपना मोबाइल वगैरह देखता रहेगा या नाश्ता वगैरह रहेगा तो उस पर कंसंट्रेट करेगा, चलो वो लोग गए हम नाश्ते पे कंसंट्रेट करते हैं। तो वो बातें नहीं करेगा, क्या अकेले में ही बातें कर रहा है? क्यों? वो ह्यूमन बीइंग है, उसमें फीलिंग होती है कि अब ये दो लोग चले गए, हम अकेले क्या करेंगे। लेकिन मशीन में फीलिंग नहीं होती। आप प्रिंटर में, आप कंप्यूटर को कहिए कि एक एप्लीकेशन प्रिंट आउट करो और उस एप्लीकेशन को प्रिंट करो तुम 100 टाइम्स, तो 100 टाइम्स वो एप्लीकेशन को प्रिंट करता रहेगा। यानी कि विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड बोर्ड, अगर कंप्यूटर से आपने कहा प्रिंट करो और प्रिंट करा, और मैटर जो है, जो भी मैटर है, यानी कि जो भी आपने प्रिंट करवाया है, वो मैटर आपने कहा 100 बार प्रिंट करो, तो वो 100 बार प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं कि 50 बार प्रिंट करने के बाद प्रिंटर गए कि मालिक ऐसा है कि अब आप कुछ और प्रिंट करा लीजिए, वही मैटर प्रिंट कराए जा रहे हैं, हम बोर हो गए है। और ये भी नहीं कहेगा कि हम थक गए। हाँ, कोई टेक्निकल फॉल्ट होती है, हाई वोल्टेज हो जाता है, इंक खत्म हो जाती है, पेपर खत्म हो जाता है, ये टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, उसकी वजह से तो मशीन रुकेगा। लेकिन मशीन कभी भी इसकी वजह से नहीं रुकेगा कि कहेगा यार एक मैटर है, कोई दूसरा दे दो, 50 हमने कर दिए हैं, 50 हमने कर दिए, 50 अब कोई दूसरा मैटर, कोई कोई कलर फोटो प्रिंट करा लो। ऐसा कभी कहेगा मशीन? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहेगा। तो कंप्यूटर वर्क डिलीजेंस होता है, और डिलीजेंस मीन्स होता है कर्मठ, कि आप उसको कोई काम दे दीजिए बस वो कर देगा। ठीक है। कंप्यूटर नीड्स व्हाट? कंप्यूटर नीड्स इनपुट। कंप्यूटर को सिर्फ इनपुट चाहिए। इनपुट का मतलब हो गया कि कंप्यूटर को आप क्या दीजिए, कंप्यूटर को बस आप ऑर्डर दे दीजिए, फिर वो क्या करना शुरू कर देगा, वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि कंप्यूटर परफॉर्म वर्किंग। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा और उसके एवज में हमें क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा। मीनिंग हमें क्या मिलेगा? हमें आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं आपको, हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोरी। ये रेडमी किसका नाम है? रेडमी, रेडमी किसने रखा हुआ है? रेडमी जिसका है वो अपना वो करो, इसको नेम इसका चेंज करो। ठीक है, नेम चेंज करके फिर एंट्री करो इसमें। आई एम रिमूविंग यू। कोई भी अपने फोन से मॉडल से एंट्री नहीं करेगा, अपना नाम रख करके एंट्री करेगा। हमको नाम चाहिए। क्यू कॉम कौन है? क्यू कॉम BTD। आई एम रिमूविंग यू। कोई भी मॉडल नंबर से एंट्री नहीं करेगा। हमने आपको पहले भी कहा, सब नाम से एंट्री करो ना। इंसान लगो कि हम समझे हम कि इंसानों को पढ़ा रहे हैं, हमें लगेगा रोबोट्स को पढ़ा रहे हैं। ओके, मेमोरी। मेमोरी इज व्हाट, अब यहाँ पर हम इसके बारे में लिखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम, इसको लिखो सब लोग, राइट इट। कंप्यूटर सिस्टम स्टोर एनी एनी काइंड, किसी भी प्रकार का एनी काइंड ऑफ डेटा। एनी काइंड ऑफ डेटा, डेटा कह लो या फाइल कह लो या रिकॉर्ड्स कह लो या सॉफ्टवेयर्स कह लो, किसी भी तरह के आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे डाल दीजिए, फाइल्स डाल दीजिए, फोटोज डाल दीजिए, वीडियोस डाल दीजिए। देखो, डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब है, डेटा फाइल भी हो सकता है, रिकॉर्ड भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, फोटो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। कंप्यूटर में कुछ भी आप टाइप करके डाल दीजिए, आप स्कैन करके डाल दीजिए, आप आवाज रिकॉर्ड करके डाल दीजिए, आप मूवी कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए,
आप उसमें ईमेल डाल दीजिए, अपने इनबॉक्स के मेल डाल दीजिए, आउटबॉक्स के मेल डाल दीजिए, सॉफ्टवेयर्स में कोई डाल दीजिए, उसमें एनीथिंग, कोई अपने स्कूल के रिकॉर्ड्स डाल दीजिए, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स डाल दीजिए, रेलवे के रिकॉर्ड्स डाल दीजिए, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स डाल दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, ऑल इज व्हाट, ऑल इज डेटा। ठीक है, ऑल इज डेटा, सब डेटा है। तो कंप्यूटर जो है वो स्टोर कर लेता है। क्यों स्टोर कर लेता है? मेमोरी, जैसे ह्यूमन बीइंग में मेमोरी होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग में मेमोरी होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी मेमोराइज कर लेता है। मेमोरी कंटेन डेटा। हम कोई भी चीज स्टोर क्यों करते हैं? जैसे आप अपने पास पैसे जमा क्यों करते हैं? फ्यूचर यूज के लिए। आपने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, अब उसके सर्टिफिकेट आपने स्टोर करके कहीं रख लिए या फाड़ के फेंक दिए हैं कि अब तो हाई स्कूल हो ही गया है, फाड़ के फेंको, इंटर भी हो गया है, फाड़ के फेंक दिया। अगर मान लीजिए हम कोई डॉक्यूमेंट रखते ना होते तो आपका एडमिशन भी नहीं होता, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे आपसे कहा जाता है भाई हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लाओ, इंटर का सर्टिफिकेट लाओ। आप कहते वो तो हमने कर लिया है, तो मतलब क्या प्रूफ है? कहना प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि हमें जब मिला था तो हमने देखा हम पास हो गए तो हमने फाड़ के फेंक दिया, हमें क्या पता था कि यूज होगा। तो ऐसा तो खैर कोई नहीं करता है, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हाई, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम संभाल के जब रखते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? संभाल के रखना, मतलब डेटा को कंटेन करना। मेमोरी का मतलब है कंप्यूटर की मेमोरी, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, फ्लॉपी है, ये सब कंप्यूटर की मेमोरी है। ऐसे ही हम लोगों की मेमोरी होती है, हम लोग भी बहुत सी चीजें मेमोराइज कर लेते हैं, और जो चीज हम नहीं याद कर पाते हम लिख के रख लेते हैं, डायरी में लिख लेते हैं, नोट, जैसे अब आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स क्या है? नोट्स, आप जो नोट्स बना रहे हैं वो क्या है? वो नोट्स क्या है? मेमोरी तो है। आपके जो नोट्स हैं वो क्या है? मेमोरी है आपके लिए। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप रिवीजन के लिए इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेमोरी कंटेन द डेटा, किस लिए? फॉर फ्यूचर रेफरेंस, रेफरेंस। ठीक है, चलो ये समझ गए। अब 4-5 मिनट बाकी हम देखो जो और भी पॉइंट्स इसमें है, एक मेमोरी हो गया, वर्सटाइल हो गया, और डिलीजेंस हो गया। बाकी स्पीड है, एक्यूरेसी है, और एक अगर बचा होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब भी इसको नोट कर लो, हम बता देते हैं, तुम यूट्यूब में जा करके कैसे क्लासेस को देखोगे। जो क्लास हो गई, जैसे अब आज क्लास हो गई तो ये तुम्हें कल मिल जाएगी यूट्यूब पे। कैसे देखना है तुम्हें? आप लोग को क्रोम खोलना है, मतलब अपना जो भी ब्राउजर, आप मोजिला है, क्रोम है, या आपने यूट्यूब में, यूट्यूब में आप यूट्यूब खोल लीजिए, चलिए। ठीक है, आपने ये यूट्यूब अभी मत खोलना, नहीं तो ये स्क्रीन चला जाएगा ना। यूट्यूब आप खोलिए, और यूट्यूब में आप वहां पर लिखेंगे, यहाँ पे सर्च कराइएगा, यहाँ पे आप सर्चिंग करेंगे। हमारे तो यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे IICS, आप IICS कॉलेज लिखिएगा, ठीक है, और IICS कॉलेज करके आप इंटर कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे ये 2-3 चीजें नजर आएंगी। ये जो ये लोगो है आपको जो दिख रहा है, ये ब्लू वाला, इसी लोगो पे आपको क्लिक करना है। पहले अब नीचे मत क्लिक, ये भी IICS की वीडियोस है नीचे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, इस पे आप क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल से ऐसे ही करेंगे जैसे। फिर उसके बाद आप उसके अंदर की प्लेलिस्ट में जाएंगे। किस में जाएंगे? प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ जो प्लेलिस्ट मिलेगी वो हर अलग 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 टॉपिक्स की है। तो आपकी जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल की, वो ये है, IT कंप्यूटर फंडामेंटल। ये पहली जो प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, इसी प्लेलिस्ट पे आपको जाना है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से, आपके मोबाइल में हो सकता है दूसरे तरीके से खुले। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी लेक्चर वाइज। देखिए लेक्चर 3, लेक्चर 1, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1, ऐसे करके आप सारी, ये देखिए दिख रही है आपको। अगर आप लैपटॉप में खोलेंगे तो ऐसे दिखेगा, वरना आपके मोबाइल में डायरेक्ट ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का, ये हम लोगों ने कल शायद पढ़ा था, या सेकेंड क्लास है ये सेकेंड क्लास वाला है शायद, ठीक है, एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर से समझिए, आप IICS, ये चलने लगी वीडियो ना, तो ये सारी यहाँ प्लेलिस्ट है, यानी कि IICS कॉलेज के चैनल में जाएंगे और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने पे ये होगा, जैसे ही फंडामेंटल की, MS ऑफिस की वीडियोस आपको अपलोड होंगी, फौरन आप पे एक वेरिफिकेशन, मतलब एक वो आ जाता है, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल की है। और बाकी आप अभी, ये सब भी आपके काम आएगा। आप यहाँ पर आ जाइए,
नीचे आपको पूरी मोबाइल में अपने प्लेलिस्ट इसी तरीके से मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये देखिए आईटी टूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ नेट है, सी लैंग्वेज है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, मैथमेटिक्स है, सभी के नोट्स यहाँ पर है, सबकी क्लास है यहाँ पर, सारी क्लासेस। तो आपको सिर्फ कंप्यूटर फंडामेंटल है, एमएस ऑफिस, जो आपके सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट की आप प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा, उसके अंदर चले जाइएगा और वहां पर जा करके आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आईआईसीएस कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है सर, कोई भी क्लास की वीडियो, हाँ जो क्लास आपको जो भी करना हो कर लीजिए भाई, यूट्यूब तो ओपन फॉर ऑल है ना। ये तो हमने आपको तरीका बता दिया, आप ढूंढेंगे कैसे, वरना अगर आप आईएसएस कॉलेज को सर्च करके वीडियोस में जाएंगे, अब वीडियोस आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगी विदाउट सब्जेक्ट, अब आप ढूंढना पड़ेगा आपको कि कौन सी आपकी वीडियो है। तो आपका सिंपल तरीका क्या है, आप किस में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में कलेक्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ आईटी फंडामेंटल की 5 क्लासेस है, यहाँ पे दिख रहा 5, ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए लिब्रा ऑफिस है तो इसकी 7 दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है तो डेटा स्ट्रक्चर की 3 दिख रही हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर की 38 दिख रही हैं, 38 क्लासेस हैं। तो ये सब खैर और भी जो क्लासेस हो चुकी हैं इसमें वो भी हैं, लेकिन आपको अपने कंप्यूटर अपने टॉपिक्स को देखिएगा, अपने टॉपिक्स को, जैसे यहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल को आप देखिएगा और उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ बीसीए में मैथ्स भी है अनुराग, अनु अनुराग इसमें मैथ्स भी है, बिल्कुल बीसीए में पूरा मैथ्स है, सिलेबस है आपके पास। हाँ कंप्यूटर आपके पास तो सिलेबस होगा, और अगर सिलेबस नहीं है तो जस्ट देखो ये आपके पास सिलेबस देखो में बीसीए, वो आप वहाँ पे मैनेजमेंट से कहिएगा, आईएससी से अरुण सर से आप बात करिएगा तो वो आपको सिलेबस भेज देंगे। ठीक है बीसीए का, ये देखो बीसीए का सिलेबस इसमें यही लिखा हुआ है, पर मैथ्स है, सेमेस्टर 1 में मैथ्स है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, प्रोग्रामिंग सी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेशन स्किल है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये सिलेबस है पूरा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बाकी आप अरुण सर से आप या तरुण सर से मैनेजमेंट में किसी से भी बात करके सिलेबस आप मंगवा लीजिएगा, व्हाट्सएप कर देगा, या आप हमें कर दिएगा तो हम आपको, अभी मैथ्स चलेगी बेटा, अभी सब एक साथ चल जाएगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे, सब चलेगा अभी। अभी तो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है, अभी आपको मैथ्स भी चलेगा, प्रोग्रामिंग भी चलेगी, सब चलेगा। थोड़ा आराम धैर्य रखो, सब चलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, सारी क्लासेस चलेंगी, हर चीज़ की, जो आपका सिलेबस है वो सारा क्लास होगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लासेस। तो हम लोगों ने ये मेमोरी तक पढ़ लिया, बाकी जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके चलो, दैट्स इट एंड बी सेफ, थैंक यू।